नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होमियो केयर पे। और आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कि डेंगू अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हर जगह हमें डेंगू के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर डेंगू में सही समय पे ध्यान नहीं दिया गया, प्लेटलेट काउंट्स पे ध्यान नहीं दिया गया, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है पेशेंट की, इसमें डेथ भी हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या हम प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं डेंगू से बचने के लिए। तो प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला है कि आप अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में क्लीनिनेस को मेंटेन रखिए, साफ़ सफाई रखिए, हाइजीन रखिए। दूसरा है कि पानी को इकट्ठा नहीं होने दीजिए। आपके जो भी सराउंडिंग है, साफ़ सफाई रखते रखते आप ये ध्यान दें कि कहीं पानी तो ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहा है, क्योंकि डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो ज़्यादातर जो रुके हुए पानी होता है, जहाँ इकट्ठा पानी होता है, वहाँ पे वो अपने लार्वा देते हैं और वहाँ पे वो पनपते हैं। तो आपको कहीं अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा पता चलता है कि आपके सराउंडिंग में डेंगू के केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो आप जब भी आप बाहर जाते हैं या फिर बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो आप उन्हें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए। जितना आप प्रोटेक्शन खुद से ले सकते हैं आप उतना लीजिए। और मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, ओडोमॉस वगैरह, वो आप लगा के बाहर जा सकते हैं या बच्चों को लगा सकते हैं। और घर के अंदर भी आप नेट, मॉस्किटो नेट आता है या फिर जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट आप लगाते हैं, घर के अंदर भी आप अपना सुरक्षा, अपना बचाव खुद करें। तो अब देखते हैं कि डेंगू होता कैसे है। तो एडीज एजिप्टाई प्रजाति के मच्छर होते हैं जिनके काटने से डेंगू होता है। ये जो मच्छर होते हैं अपने अंदर डेंगू वायरस कैरी करते हैं, और जब भी ये किसी को काटते हैं तो वो डेंगू वायरस उस इंसान में सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्हें डेंगू फीवर हो जाता है। तो ये जो एडीज एजिप्टाई प्रजाति के जो मच्छर होते हैं ये 4 स्ट्रेन्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 जीनोम के होते हैं। तो अगर बात आती है रिएकरेंस की कि क्या आपको डेंगू दोबारा हो सकता है, तो अगर आपको किसी, इस सपोज करो इस स्ट्रेन वाले मच्छर ने आपको पहले काटा हो और आपको डेंगू हो गया हो, और दोबारा अगर इसी स्ट्रेन का मच्छर आपको काटता है तो आपको डेंगू नहीं होगा। लेकिन अगर इसके अलावा बाकी 3 में से किसी भी स्ट्रेन वाले मच्छर ने आपको काटा हो तो आपको डेंगू दोबारा होगा। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, यानी कि एक वायरस की वजह से जो है आपको डेंगू होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 14 डेज़ है, यानी कि मच्छर के काटने के 3 से 14 दिन के बीच में जो है आपको डेंगू के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा, यानी कि बहुत तेज़ बुखार, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है इसका फीवर आ सकता है। नेक्स्ट सिम्टम है बॉडी पेन होगा, आपके पूरे शरीर में दर्द रहेगा, मसल पेन होगा, बोन पेन होगा, आपके हड्डियों में आपको दर्द महसूस होगा, आपके मसल्स में आपको दर्द रहेगा। मतलब पूरे शरीर में जो है पेन बना रहता है, दर्द बना रहता है, आपकी आँखों में आपको पेन महसूस होगा। उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है रैशेज़ आ जाते हैं आपके बॉडी में। स्पेशली जो है बैक पे जो है रैशेज़ देखने मिलते हैं, एक अजीब सा रेड रेड जो है रेड रेड आपको रैशेज़ देखने को मिलेंगे। हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। और बहुत ही सीवियर जब हो जाता है, यानी कि जब प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 1 लाख से कम हो जाता है, तो जो है ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। यानी कि आपके नोज़ से, मुंह से, रेक्टम से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर, DHF बोला जाता है जिसे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस में, जब बहुत ही ज़्यादा पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है, तब ये देखने को मिलता है। तो आप इस केस में क्या करें, आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर 3 दिन से ज़्यादा आपको फीवर रह रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। और अगर डेंगू पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपकी कंडीशन क्या है, अगर आपको वो मेडिसिन सिर्फ दे रहे हैं या फिर वो आपको एडमिट होने भी बोल रहे हैं। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो रही है उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट करें। तो अब बढ़ते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि डेंगू के केसेस में प्लेटलेट्स जो है बहुत कम होने लगते हैं,
तो उसके लिए प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ फीवर के केस में या बॉडी एक के लिए, वॉमिटिंग के लिए, वीकनेस के लिए, इन सब के लिए जो है होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आप ज़रूर होम्योपैथी को एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट डेंगू के केसेस में ज़रूर यूज़ करें। तो सबसे पहली मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोरेटम 30। ये मेडिसिन जो है लगभग सारे ही जो डेंगू के सिम्टम्स है उसे कवर करती है, और साथ ही साथ ये फीवर को रिड्यूस करने में, फीवर को कम करने में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ बॉडी एक के लिए, बॉडी में जितना भी आपको दर्द हो रहा है, थकान है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बहुत ही ज़्यादा फीवर है या फिर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप हर 1 घंटे में इसकी 2 बूंदें लें, और जैसे ही आपका जो फीवर है वो रिड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से आप इसके डोजेस को भी कम करते चलें। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है जलसीमियम। तो जलसीमियम अगर जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस हो रहा है, डलनेस हो रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, बिल्कुल भी ताकत नहीं मिल रही है कुछ काम करने की या बेड से उठने की, तो आप ज़रूर पेशेंट को जो है जलसीमियम दीजिए। जलसीमियम 30 आपको जो है 2-2 घंटे के गैप में आपको इसे 2-2 बूंद करके रिपीट करना है। तो ये 2 मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब नेक्स्ट है DHF का केस, यानी कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जहाँ पे पेशेंट को हेमोरेजिस स्टार्ट हो जाते हैं, उनके बॉडी पार्ट से जो है खून आने लगता है प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से, और जो है बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस या वाइटल फ्लूइड ब्लड लॉस आप बोल सकते हैं। उन पेशेंट को आप दे सकते हैं 2 मेडिसिन मैं बताऊंगी, सिंकोना ऑफिशिनालिस 30 और हेमामिलिस 30। तो इन दोनों मेडिसिन का आप यूज़ करें हेमोरेजिक केसेस में। इसके साथ साथ मैं बताऊंगी आपको एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन जो कि बहुत ही इफेक्टिव है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा असरदार है, एकदम रामबाण है। तो इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में आपको 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊंगी। तो सबसे पहला है टाइनोस्पोरा मदर टिंचर, जो कि जो हम सब जानते हैं गिलॉय जो होता है, तो ये वही गिलॉय है ये मेडिसिन। तो ये मेडिसिन जो है प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। उल्टी अगर आ रही हो पेशेंट को, या फिर डेंगू के केसेस में लिवर स्वेलिंग हो जाती है, लिवर सूज जाता है, तो उस केसेस में भी ये जो मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट है करिका पपाया। तो हम सब जो है पपाया के बेनिफिट्स जानते हैं। तो ये मेडिसिन पपाया से ही, यानी कि पपीता से ही बनी हुई है। तो ये भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा काम करती है प्लेटलेट को बढ़ाने में। साथ ही साथ एपिटाइट को भी बढ़ाती है। अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रही है तो उनके जो है भूख को भी बढ़ाती है, उनके एपिटाइट को बढ़ाती है। और लास्ट मेडिसिन है ऑसिमम सैंटम मदर टिंचर। तो ये मेडिसिन जो है तुलसी से बनी हुई है। तो हम सबको तुलसी के बेनिफिट्स पता है। तुलसी जो है इम्यूनिटी को भी हमारे बढ़ाती है। तो ये तीनों मदर टिंचर आपको लेना है। तीनों की आप 30-30 ml की बॉटल ले आएँ, और इन तीनों को आप एक बड़े 100 ml की बॉटल में मिक्स कर दें। तीनों को आप मिक्स कर दें, और अब ये आपका मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बन गया है डेंगू के लिए। तो इसको आप आधे कप पानी में इसकी 40 बूंदें डाल के पीनी है। तो ऐसा आपको 1-1 घंटे के गैप में, जो 1-1 घंटे के गैप में इसे लेना है। आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपको प्लेटलेट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपके प्लेटलेट काउंट जो है आपको इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। तो आप इसे ज़रूर, कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, आप उसके थ्रू मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।